नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हर रोज पॉडकास्ट सेशन में हम आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करते हैं और आज भी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस वक्त हलचल मची हुई है उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के बीच ठन गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच लगातार 5 से 6 बैठकों की दौड़ चली, इसलिए क्योंकि वो न्यूक्लियर डील करना चाह रहा है ईरान, तो दूसरी तरफ इजराइल के 2 दूतावास जब अमेरिका पहुंचे तो वहां पर उनकी गोली मारकर सरेआम बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। और इस बाबत जब अमेरिका से बातचीत हुई इजराइल की और ये कहा गया कि जल्द से जल्द हत्यारों को ढूंढ निकाला जाए, उन्हें सजा दी जाए, तो उस पर भी अमेरिका का कोई खास एक्शन नहीं देखने को मिला। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक तीखी बहस हो गई है। क्या है ये पूरी खबर और इस पूरे मामले को लेकर नई अपडेट क्या सामने आ रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट उनके पास है। सर जी शुभे, ये अमेरिका और इजराइल की दोस्ती जो है जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि कैसे जो है अमेरिका और इजराइल के संबंध कितने पुराने हैं। दोनों जो है बहुत पुराने दोस्त हैं और दोनों की जो है नीतियाँ एक दूसरे से बहुत मिलती हैं। जब भी इजराइल किसी मुसीबत में घिरता है, अमेरिका आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। कितनी बार युद्ध हुआ उसमें हम लोगों ने देखा भी कि अमेरिका ने किस तरह से उसको इक्विपमेंट मुहैया कराए, फंड मुहैया कराए इजराइल को। और लेकिन अब जब हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो दोनों की दोस्ती भी सब ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन जो ईरान है, ईरान को सबक सिखाने के लिए इन दोनों देशों के बीच जो है दरार दिख रही है। अभी एक जो अमेरिकी न्यूज़ चैनल की एक खबर सामने आई है, उसमें ये पता चला है कि कुछ दिन पहले, मतलब बीते हफ्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो है बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के बीच बातचीत हुई थी, फ़ोन पर बातचीत हुई थी और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, वो भी ईरान को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले ये खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई थी कि इजराइल जो है सो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा था, वहाँ पर हमला करने जा रहा था, ये रिपोर्ट भी आई थी। जबकि अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए वो ईरान को जो है अपने पक्ष में मोड़ ले और ये बातचीत से निकल जाए हल। इसके इन दोनों के बीच जो है इस मामले में 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन इजराइल जो है अटैक करने के मूड बना रहा है। इसी इशू को लेकर के जो है बातचीत हुई थी दोनों देशों के प्रमुखों के बीच और इसमें कहा गया कि दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हाल के दिनों में उनके तेवर पूरी दुनिया ने देखे, कैसे जो है दबंगई वो दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो विजुअल हमने देखा टीवी चैनल में, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कैसे उन्होंने भला बुरा कहा, उन्हें धमकाया भी, हाँ धमकी भी दी। अभी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा आए थे, उनके बीच उनसे उनकी बहस हो गई थी। तो अमेरिका अपनी मनमानियां लगातार कर रहा है और किसी भी सूरत पर यह मानने को तैयार नहीं कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या इजराइल का साथ वो दे पाएगा। ऐसे भी कोई कोशिश उनकी तरफ से पहल नहीं की जा रही है, भले ही वो पीठ पीछे या सामने खुलकर ये बोलते हों कि हम उनके साथ हैं या उनके लिए हम पूरी दृढ़ता के साथ इस युद्ध में उतरेंगे भी, लेकिन ऐसी कोई तैयारी अमेरिका की नज़र नहीं आ रही है। जी, अमेरिका को जो है अपनी चिंता, अपने हितों की सबसे ज़्यादा चिंता है। अभी हाल में हमने देखा भी जो कैसे हूती विद्रोहियों से उन्होंने एक तरफा सीज फायर कर लिया। ये यही हूती विद्रोही हैं जो अमेरिका को निशाना बनाते थे, इजराइल को निशाना बनाते थे, लेकिन अमेरिका को अपने शिप की चिंता थी, इसलिए उसने एक तरफा हूतियों से संघर्ष विराम कर लिया। तो अब हूती जो है सो अमेरिका को छोड़ करके इजराइल के पीछे पड़ गए, जबकि इजराइल और अमेरिका दोस्त है। उसको अमेरिका को अपने दोस्त की परवाह नहीं है, उसने एक तरफा उससे बातचीत कर ली और अब यही बातचीत, यही चीज़ ईरान को लेकर के हो रही है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत से हल निकल जाए और जो 5 दिन दौर की जो बातचीत चल रही है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि गुड न्यूज़ भी हम देने वाले हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु जो है कार्यक्रम जारी रखेगा और किसी भी तरीके से उस पर रोक नहीं लगने वाली है। तो ये दर्शकों को हम बार बार ये बता रहे हैं कि ईरान किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता है कि परमाणु डील को बीच में रोका जाए, वो चाहता है कि इस परमाणु डील को पूरा कर लिया जाए। और क्या हम ये समझे कि इतनी जो जिद ईरान की तरफ से ठानी गई है
परमाणु डील को लेकर ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर अटैक के लिए है या दुनिया भर में, विश्व भर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है? क्या सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहा है? आप सही कह रही हैं शुभी। जिस तरह से ईरान जो है चारों ओर से घिरा हुआ है, इजराइल जो है उस पर बार बार अटैक कर रहा है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले उसने ईरान पर हमला भी किया था। तो ईरान जो है इसलिए पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखा रहा है। हाल में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी के दर्शन दिए थे, पूरी दुनिया के सामने एक जो है विजुअल्स भी जारी किया था कि किस तरह से बंकर के नीचे ईरान ने हाईटेक वेपन तैयार करके रखा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसके बाद जिस तरह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम अपनी गति पकड़ रहा है, उसको लेकर के भी इजराइल को चिंता है। इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान को जो है रोक दिया जाए, बीच में उसके परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने अभी हाल में कहा है कि उनका ये कार्यक्रम जो है जारी रखेगा। वो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम जो उनका चल रहा है वो चलता रहेगा। उन्होंने कह दिया है कि हम बम नहीं बनाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य है ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। लेकिन न अमेरिका को उस पर भरोसा है और न ही इजराइल को इस पर भरोसा है। यही वजह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका की सरकार के जो होमलैंड सेक्रेटरी हैं नोमी क्रिस्टिन, वो हाल में गई थी यरूशलेम। उन्होंने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश नेतन्याहू को सुनाया और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। लेकिन जिस तरह से तीखी बहस हुई ईरान को लेकर के, ईरान के मुद्दे को लेकर के, ऐसे में दोनों देशों की नीतियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों में जो मतभिन्नता है ईरान को लेकर के, वो भी एक बार फिर साफ जो है पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो चलिए ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो तनातनी हुई है, क्या उस पर जल्द से जल्द विराम लग पाएगा? क्या इन दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर से बातचीत बन पाएगी, सहमति बन पाएगी चीज़ों को लेकर? क्योंकि एक तरफ जहां ईरान इजराइल पर हमले करने से रुक नहीं रहा, दोनों देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस तरह की कठोर बातचीत से जाहिर है अमेरिका का साथ भी इजराइल को उस कदर नहीं मिल रहा है जो वो चाहता है। ये भी चाह रहा था कि जिन 2 दूतावास की मौत वहां पर सरेआम की गई और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए विश्व भर में जाना जाता है और कुछ ऐसी ही रीत, ऐसे ही रिवाज के साथ अमेरिका विश्व भर में अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।